इंक्वायरी एसआईटी ने, पुलिस ने मुकम्मल कर दी और यहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल करने के लिए आज आए थे। और आप जो 267 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने फ़ोन करके बुलाया था, जिन लोगों के नाम अभी ऐलान किए गए थे, आप लोगों ने दस्तखत की। जो लोग बाहर थे उन लोगों के परिवार ने भी यहाँ दस्तखत की है और बाद में कुछ लोगों की दस्तखत ली जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर 267 लोग जो आप लोगों को बुलाया गया था। आप लोग एक बात समझ ले, सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ लोग इस केस के अंदर जेल में हैं और आप लोगों को नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ा था, घर भिजा दिया था। 3 महीने से मुसलसल नोटिस देके घर भिजा दिया था। लेकिन आज जो चार्जशीट यहाँ पर दाखिल हुई है, जो आप लोगों की यहाँ दस्तखत ली गई, आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग के भी नाम उस चार्जशीट के अंदर है। तो आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आज बुलाई है, आपको ये मालूमात देने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि कानून है कि चार्जशीट जब दाखिल की जाती है कोर्ट में, तो जिन लोगों के नाम उस चार्जशीट के अंदर है, उन लोगों के सामने चार्जशीट दाखिल की जाती है, उनको हाजिर रहना ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी तादाद हम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हमारे वकील एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, अवेज भाई, ऐसे तमाम ही हमारे जो वकील साथी, इन्होंने जाकर अंदर जज साहब से एक रिक्वेस्ट की कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, चार्जशीट आज दाखिल होने वाली है आपकी कोर्ट में, तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आपकी कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी तादाद आए। तो इसके लिए जज साहब ने इनसे कहा कि आप नीचे जाकर चार्जशीट इनको मिली है, इस तरीके से दस्तखत ले लो। और वकील साहब लोगों ने वहाँ पर जिम्मेदारी अपनी ली है। जिम्मेदारी ये ली है कि हम बाद में, यानी आप लोगों को जमानत यहाँ पर करवाना पड़ेगी। 267 लोगों को यहाँ पर आकर जमानत वक्त टप्पे टप्पे से करवाना पड़ेगी। तो वकील हजरात ने अपनी गारंटी ली है, जज साहब से गुजारिश की, जज साहब ने मान्य की। और अब आप लोगों को हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद 10-10 लोगों को रोजाना बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को 7/12 का उतारा जिसके ऊपर जामीन नहीं दी गई होगी, ऐसा फ्रेश उतारा आपको रेडी रखना है। राशन कार्ड जिसके नाम का उतारा है, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जब भी हम आप लोगों को बुलवाएंगे, आपको आना है। यहाँ जमानत के पेपर तैयार किए जाएंगे, आपको जज साहब के सामने खड़े रह के जमानत करवाना है। बस अब उतना ही काम रहेगा, जमानत करवाना रहेगा, लेकिन वक्त पर 2 घंटे का काम रहेगा। उसके बाद आपको घर रवाना कर दिया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, अब हमको एसआईटी नहीं बुलाएगी आप लोगों को, अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई आप लोगों का जवाब नहीं होगा। ये मुकम्मल अब यहाँ आज आखिरी दिन था। अब यहाँ पे जमानत देने के बाद ये यहाँ पर केस चलेगी। हो सकता है वो 1 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, वो कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अभी आप यहाँ से आप लोग घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, तो आपसे राब्ता कैसे होगा? वकील हजरात से आप लोग राब्ता कैसे करोगे? तो आज आप लोगों को अभी साबिर गवर साहब का और अबू लैस का, ये दोनों का नंबर आपको लिखाया जाएगा, तो आप मोबाइल में लिख ले। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होगा आप लोगों का, 267 लोगों का, और आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए इतला दी जाएगी कि आज किसकी ज़मानत है, तारीख कब है, कब आपको बुलाया जाएगा, कब हम आप लोग की अगर मीटिंग रखें, कोई मसला आया तो वकील लोगों के साथ
तो वक्त वक्त पर आप लोगों को मालूमात मिलना चाहिए। तो आप लोग ये बात अभी यहाँ पर रुकिए और 2 नंबर है मोबाइल नंबर, वो आप लोग नोट कर ले और उसके बाद आप लोग जाए। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से जाओ। और बाकी की अब ये यहाँ की लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ाई हमारे वकील है, वो लोग लड़ेंगे। मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, मेरी जानिब से, शान हिंद साहिबा की जानिब से, मैं ख़ास तौर पर आप लोगों की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, एडवोकेट अवैस और उनके तमाम ही साथी जो यहाँ पर हमारी मदद की, मैं बार काउंसिल का भी, जो बार एसोसिएशन है यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वकील हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी यहाँ मदद की, आप लोगों ने यहाँ पर रहनुमाई की। और उम्मीद है कि आप ये कानूनी लड़ाई भी हमारे लिए लड़ेंगे, शहर के लिए लड़ेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।